Morning everybody students. Today we have start chapter 16 plant tissue culture. Clear? पादप ऊतक संवर्धन. ये जो चैप्टर है यूनिट 4 जो फर्स्ट पार्ट है बायो का, यूनिट 4 बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी, इसका लास्ट चैप्टर है अध्याय 16 प्लांट टिश्यू कल्चर पादप ऊतक संवर्धन. तो टुडे वी हैव रीड दिस लेसन. आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं इसका अध्याय के बारे में कुछ बता दूं आपको, और यह आपको शायद प्रीवियस नॉलेज भी होगी जो मैं बताने जा रही हूँ. यू हैव हियर रॉबर्ट हुक. आपने रॉबर्ट हुक का नाम तो सुना होगा. कैन यू से हु इज़ रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक कौन था? क्या आप बता सकते हैं? नहीं? तो सुनिए, रॉबर्ट हुक जो था ये 1665 में इसने प्लांट सेल्स की खोज की थी, और इसके पश्चात फिर एक और साइंटिस्ट आया है 1839 में जिसका नाम था स्लाइडेन, और पूरा नाम था इसका मैथियास जैकब स्लाइडेन. और इसी के साथ एक और साइंटिस्ट है थियोडोर श्वान. कैन यू लिसन दिस साइंटिस्ट? इन साइंटिस्ट के भी नाम सुने होंगे. ये किससे रिलेटेड है? ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने क्या प्रपोज किया था? सेल थ्योरी. इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडेन और श्वान ने. और रॉबर्ट हुक का तो आपको मैंने बता ही दिया कि प्लांट सेल्स की खोज की थी इसने. अब देखिए, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी जो श्वान और स्लाइडेन ने दी थी, उसकी मेन जो प्रिंसिपल था उसका यही था कि कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. यानी इन दोनों साइंटिस्टों ने एक मेन बेसिक लैंग्वेज बोली थी कि सेल जो है, कोशिका क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या किसी भी जीव की जो है बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. सबसे पहले फर्स्ट जो थ्योरी थी ये थी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. यानी इट मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. फिर दूसरा जो सिद्धांत था, सेल थ्योरी जो थी, इसको आगे प्रोसीड करते हुए 1855 में एक और साइंटिस्ट आया, और उस साइंटिस्ट का नाम था रुडॉल्फ विर्चो. उसने ये बताया कि नई कोशिका कैसे बनती. तो उसने अपना इस सिद्धांत को प्रपोज किया. इसने क्या कहा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय प्री एक्साइटिंग सेल्स. यानी इट मीन्स क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है. तो इस तरह से रुडॉल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी के अंदर अपने सिद्धांत दिए. तो इन तीनों साइंटिस्टों को मिला के कौन कौन? स्लाइडेन, श्वान और रुडॉल्फ विर्चो. इन तीनों के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी क्या हो गई, या कोशिका सिद्धांत क्या हो गया? पहले मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, फिर आप इंग्लिश में देखना. तो इसके कुछ पॉइंट्स हमारे बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गए. सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, और इसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी. अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी इसका फर्स्ट पॉइंट है कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. क्लियर? सेकेंड है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है. यानी न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग सेल. फिर थर्ड है, समस्त प्रकार की उपापचयी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं. यानी ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस इन सेल. फिर फोर्थ इसकी लैंग्वेज थी मॉडर्न सेल थ्योरी की, सजीवों में आनुवंशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कोशिका के माध्यम से होता है. इन द लिविंग बीइंग द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टेक प्लेस थ्रू द सेल. क्लियर? तो ये जो है कोशिका सिद्धांत है. अब इसी कोशिका सिद्धांत के अनुसार आप ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक कोशिका जो होती है उसमें सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, ऑल कैरेक्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं. तो ये जो है कोशिका जो है इसमें संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है. आपके कोशिका सिद्धांत के अनुसार पादप की जो प्रत्येक कोशिका जो होती है उसके अंदर सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं,
तो ये जितने भी संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। तो पादप कोशिका की यह जो क्षमता होती है ये कहलाती है पूर्ण सशक्तता, जिसको हम बोलते हैं टॉटिपोटेंसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन टॉटिपोटेंसी, यानी पूर्ण सशक्तता किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे कि सेल थ्योरी के अनुसार प्रत्येक पादप की जो कोशिका होती है उसके अंदर सभी लक्षण विद्यमान होते हैं और इन लक्षण विद्यमान के कारण ये संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता रखती है। तो पादप की ये जो क्षमता होती है, ये जो एबिलिटी होती है इसकी, ये कहलाती है टोटिपोटेंसी। ये है। अब इस शब्द का प्रयोग जो आपने अभी पढ़ा, पूर्ण सशक्तता यानी टोटिपोटेंसी जो वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है फर्स्ट यूज़ किसने किया था, 1909 में मॉर्गन नामक एक साइंटिस्ट था, इसने किया था। अब इसके बाद में आपका एक और जर्मन वैज्ञानिक आ रहा है, हेबरलैंड। और ये हेबरलैंड जो साइंटिस्ट था, इसने बताया कि जंतुओं में पूर्ण सशक्तता की क्षमता नहीं पाई जाती है। जैसे कि पादपों के अंदर तो आपके मॉर्गन ने बताया कि पादप कोशिकाओं के अंदर तो ये क्षमता पाई जाती है पूर्ण पादप को विकसित करने की, बट ये जो एबिलिटी है ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये बताया हेबरलैंड ने। और इसमें पादप जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट कोशिका, ऊतक टिश्यूज, अंग, ऑर्गन अथवा संपूर्ण तंत्र को निर्जमीकृत करना यानी स्टरलाइज करना और नियंत्रित कंट्रोल अवस्थाओं में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। अब अपना लेसन आ रहा है, ये जो टॉपिक लिखा हमने 16 प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसकी डेफिनेशन आ रही है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, पादप ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। तो फर्स्टली यू हैव लिसन इन हिंदी, पहले आप हिंदी में सुनिए इसको, फिर मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता दूंगी आपको कि पादप जीव द्रव्य कोशिका, ऊतक, अंग अथवा संपूर्ण तंत्र को निर्जमीकृत एवं नियंत्रित अवस्थाओं में रासायनिक रूप से ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की प्रक्रिया ऊतक संवर्धन कहलाती है। इसको हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। अब देखिए इंग्लिश में, द प्रोसेस ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट समझ गए, पादप जीव द्रव्य, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या और कंप्लीट सिस्टम kept under the sterile and controlled conditions of chemical known culture medium is called tissue culture। ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। और ये जो जर्मन साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले प्रयास किया था ये टिश्यू कल्चर को समझने का और इसी ने इसको प्रपोज किया है। और फिर इसके जो पादप ऊतक संवर्धन है इस क्षेत्र के अंदर यानी विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। तो उसकी सारणी आपकी बुक में दे रखी है, पर वो आपके नहीं आएगी, सारणी डिलीट हो चुकी है, मतलब अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस सारणी को नहीं पढ़ूंगी। 16.1 जो कि आपके पेज नंबर 130 पर है हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम के अंदर ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम में वो जो टेबल दे रखी है ये 148 पर दे रखी है, बट यू कैन नॉट रीड दिस टेबल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली। अब इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये हमें क्लियर होनी चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर टॉपिक को पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है वो, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी के पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है संवर्धन माध्यम। ये संवर्धन माध्यम क्या होता है, यानी कल्चर मीडियम बोलते हैं इसको। रासायनिक रूप से ज्ञात अवयव युक्त पोषक माध्यम जिसका उपयोग संवर्धन, स्थापन व गुणन हेतु किया जाता है। यानी इंग्लिश में इसको हम कहेंगे केमिकली नोन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मीडियम यूज फॉर कल्चर एस्टैब्लिशिंग्स एंड मल्टीप्लिकेशंस। सेकंड है कर्तोतक,
जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। ये क्या होता है? पौधे के वे भाग, अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक्स प्लांट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? पौधे के वे भाग जिनका उपयोग ऊतक संवर्धन हेतु किया जाता है, यानी प्लांट्स के वो पार्ट्स जिनका हम यूज़ किस में करते हैं? टिश्यू कल्चर के अंदर। अब ऐसे प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं? विभजित की ऊतक, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। और ये किसके मेरिस्मेटिक टिश्यूज़? रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर और पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी जड़, तना, पत्ती, पुष्प व पुष्पीय भाग आदि इनके। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कैलस, जीव द्रव्य। कैलस क्या होता है? नव संवर्धित विभजित की कोशिकाओं का असंगठित समूह। असंगठित समूह, ध्यान रखिए, ये इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ न्यूली कल्चर्ड डिविजल सेल्स, आपके विजिबल सेल्स, ये कहलाएगा कैलस। नेक्स्ट लैंग्वेज है स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण करना। अब इसका देखिए, निर्जमीकरण क्या होता है? निर्जमीकरण जो है सूक्ष्म जीवों के समूल उन्मूलन या नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। स्टरलाइजेशन को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये आएगा। इसमें हमारा एक जो है ये टॉपिक छूट गया था, जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। सॉरी, ये ध्यान दीजिए, इसको मैं लीव आउट कर गई थी। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जो है कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को बोलते हैं। क्लियर? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन, बिना सेल मेम्ब्रेन का जो है प्लांट सेल्स को बोला जाता है जीव द्रव्य। अब हम आते हैं, ये स्टरलाइजेशंस हो गया। अब है नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन, सतही निर्जमीकरण। सतही निर्जमीकरण में क्या किया जाता है कि ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाले कर्तोतक की सतह से सूक्ष्म जीवों का उन्मूलन करते हैं। जो अपर लेयर होती है ऊतक की, उससे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हटाते हैं। तो ये जो है इस वाले पॉइंट का आएगा स्टरलाइजेशंस का। अब है इनोक्यूलेशन, निवेशन करना, मतलब स्थानांतरित करना। सतही जो निर्जमीकरण होता है कर्तोतक के संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। निवेशन बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में सरोपण भी बोलते हैं, या निवेशन, और इंग्लिश वर्ड है इसका इनोक्यूलेशन। सतही निर्जमीकरण कर्तोतक के संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरण की प्रक्रिया, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरफेस स्टरलाइज एक्सप्लांट्स टू द कल्चर मीडिया, ये है। नाउ नेक्स्ट टर्म्स है विट्रो, पात्रे। इन विट्रो, जिसको हम बोलते हैं पात्रे। अब ये क्या होता है? पात्रे जैसे पात्र, आप अपने आप ही इसके लिए हिंट हो गए होंगे व्हाट डू मीन पात्रे। टेस्ट ट्यूब है, या फ्लास्क है, या बॉटल जो है, या कोई भी जो ग्लास का एपरेटस होता है, वो प्लास्टिक के पात्रे में संवर्धन करने की प्रक्रिया कहलाता है, यानी उसको हम बोलते हैं पात्रे। द प्रोसेस ऑफ कल्चर इन ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर सच एज टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क एंड बॉटल एक्सेट्रा। ये जो एपरेटस होते हैं ये इन विट्रो के अंतर्गत आते हैं। बिलोंग टू कौन कौन से? टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क एंड बॉटल एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट लैंग्वेज क्लोन। क्लोन क्या होता है? क्लोन के बारे में देखिए, ये जो है अलैंगिक जनन की विधियों द्वारा मात्र पादप के समान विकसित संतति क्लोन कहलाती है, यानी फॉर्मेशंस ऑफ स्प्रिंग लाइक मदर प्लांट बाय वेरियस एसेक्सुअल मेथड आर कॉल्ड क्लोन। समझ गए? एसेक्सुअल मेथड होता है बिल्कुल पेरेंट्स के समान ही बनता है, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल जस्ट लाइक ए मदर सेल के समान होती है, तो ये क्लोन कहलाती है। फिर नेक्स्ट ये टर्म्स है अपनी सोमेटिक एम्ब्रियो, कायिक भ्रूण, कायिक कोशिकाओं से विकसित भ्रूण। क्लियर? एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सोमेटिक सेल। कायिक कोशिका समझते हैं केवल फ्लावर की कोशिका को छोड़कर, पुष्प की कोशिका को छोड़कर। जो पुष्प होता है
वो तो आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है प्लांट्स का, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो सब वेज पार्ट कहलाते हैं या सोमेटिक पार्ट्स कहलाते हैं। तो उनसे विकसित एम्ब्रियो या डेवलप एम्ब्रियो इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियो। फिर आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड्स, कृत्रिम बीज कैसे बनते हैं? ये संपुटीकृत कायिक भ्रूण से। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड्स जो है ये इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो से। फिर नेक्स्ट है अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। ये क्या है? सॉरी, एम्ब्रियोइड्स, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोइड्स। इट मीन्स भ्रूणाव, पात्रे विधि द्वारा कायिक कोशिकाओं से विकसित भ्रूण सदृश संरचना, ये कहलाती है। यानी एम्ब्रियोइड क्या होता है? फॉर्मेशंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक डेवलप एम्ब्रियो फ्रॉम सोमेटिक सेल बाय इन विट्रो मेथड, ये कहलाएगा एम्ब्रियोइड। एंड लास्ट टॉपिक माइक्रो प्रोपोगेशन। ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन लास्ट टॉपिक है, मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, बट इस वाले पार्ट को जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। तो ये जो है माइक्रो प्रोपोगेशन जो है, सूक्ष्म प्रवर्धन जो है, ये क्या होता है? प्लांट रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। ये इसी लेसन को बिलोंग करता है। सूक्ष्म प्रवर्धन, ऊतक संवर्धन विधि से पादप का जनन होना। क्लियर? तो आज की अभी इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट वाले टॉपिक की स्टडी करेंगे, और वो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे वो टॉपिक अपना कौन सा होगा। उस टॉपिक के अंदर हम मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स, पौधे में जीन स्थानांतरण की विधि, इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी उसमें। थैंक यू।